जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपका इंटरनेशनल न्यूज फैक्ट्री में। आज तक आप लोगों ने केवल भारत को हथियारों का आयात करना, हथियारों को दूसरे देशों से खरीदने का न्यूज सुना होगा, जैसे कि S-400, राफेल इत्यादि। लेकिन आज तक आप लोगों ने भारत को दूसरे देशों को हथियारों को बेचना, हथियारों का एक्सपोर्ट करने का न्यूज तो सुना ही नहीं होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत ने पिछले साल, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, उसमें भारत ने कितने हजार करोड़ रुपए हथियारों का एक्सपोर्ट करके कमाया हुआ है। जो भारत से हथियारों को खरीदने वाले देश हैं, उनमें टॉप देश कौन से हैं, और हम लोग आज यह भी जानने वाले हैं कि भारत जो शीर्ष इस समय विश्व के जो देश हैं, जो दूसरे देशों में सबसे अधिक रक्षा निर्यात करते हैं, रक्षा उपकरणों का निर्यात करते हैं, उनमें भारत किस पायदान पर है। और इसके अलावा हम लोग यह भी जानेंगे कि भारत जो हथियारों का इंपोर्ट करता है वह कितने हजार करोड़ का इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट के बारे में अन्य जानकारियां भी जानेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें भारत के रक्षा निर्यात की, तो भारत का रक्षा निर्यात पिछले 10 सालों में 31 गुना बढ़ा है। सोचिए, 31 गुना की वृद्धि हुई है। 2013-14 में जहां भारत केवल 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करता था, वहीं 2023-24 में भारत 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा उपकरणों का दूसरे देशों में बेचा है, मतलब इंपोर्ट किया हुआ है और इतना पैसा कमाया हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में बने रक्षा उपकरणों का विदेशों में कितनी तेजी से डिमांड बढ़ रहा है। भारत इस समय लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका के लगभग 85 देशों को, 85 कंट्रीज को अपने रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट कर रहा है। उन देशों में अपने रक्षा उपकरणों को बेच रहा है। भारत सरकार ने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा हुआ है। आंकड़ों के सरकार के द्वारा दिए हुए आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2004-05 से लेकर 2014-15 की अवधि और 2014-15 से लेकर के 2023-24 की अवधि है, इस अवधि में जो हम लोग का डिफेंस एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है, वो वृद्धि 21 गुना हुई है। सोचिए, जो एक दशक से दूसरे दशक में हम लोग आए, इस दौरान जो हमारे रक्षा निर्यातों में वृद्धि हुई वो 21 गुना है। 2004-05 से 2013-14 के दौरान जहां भारत ने 4,312 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2013-14 से 2023-24 के बीच में भारत ने 88,319 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट कीजिए। सोचिए, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। यदि बात करें कि भारत किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है, तो उनमें आ जाएगा रडार, आ जाएगा जो तटीय जहाज आते हैं, उसमें मिसाइलें आती हैं, और भी बहुत सारी वस्तुओं का भारत निर्यात करता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो कंपनियां हैं वो कितने हजार करोड़ का रक्षा निर्यातों का प्रोडक्शन कर देती हैं। तो सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, इसमें हम लोग के देश में प्रोडक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 95,000 करोड़ रुपए था, और जो आज से 5 साल पहले 54,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, और मात्र आज 5 साल बाद ही दोगुना होकर 1,06,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो सोचिए, भारत में जो प्रोडक्शन का रेट है वो भी काफी तेजी से वृद्धि हो रहा है, जो कि एक भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई। भारत में इस समय LCA तेजस फाइटर जेट बन रहा है, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, राडार बन रहे हैं, और तरह तरह के आयरन डोम जैसे सिस्टमों का निर्माण किया जा रहा है, मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। भारत बहुत ही तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत ने टैंक, तोप, गोला बारूद जैसे अन्य चीजों का निर्माण भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया हुआ है। भारत सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, और जो डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उसको बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है, और भी 2028-29 तक केवल। भारत ने जो अपना फाइटर जेट LCA तेजस को बनाया हुआ है, भारत इसे भी कई देशों को बेचने के लिए प्रस्तावित कर रहा है, इसे बेचने का प्रयास कर रहा है। यदि भारत इसे बेचने में सफल हो जाता है, अभी तक तो इसे बेचने में भारत सफल नहीं हो पाया है, लेकिन हाल ही में न्यूज आई है कि अर्जेंटीना और मिस्र, जो कि इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, उन देशों ने इस तेजस विमान को खरीदने में काफी रुचि दिखाई है। यदि भारत इन विमानों को बेचने में सफलता हासिल करता है तो ये भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो ये डिफेंस वाले जो फाइटर जेट आते हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं, और यदि भारत इसे बेचने में कामयाब होता है तो बहुत बड़ी डील होगी भारत के लिए। एक ही बार में भारत का जो लक्ष्य है
वो एक दो देशों को बेचने से ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो ये फाइटर जेट आते हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भारत जाकर दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद कर लाता है उतना महंगा, तो बहुत ही कॉस्टली होता है। राफेल को ही देख लीजिए, वो एक ही जहाज कई 100 करोड़ रुपए का आता है। तो इस प्रकार जो फाइटर जेट होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। तो भारत यदि अपना जो फाइटर जेट तेजस है उसे दूसरे देशों को बेचने में कामयाब होता है, तो यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज साबित होगी। और यदि बढ़ते रक्षा निर्यात के बीच भारत की जो रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, इसमें यदि बात करें कि भारत इस समय किस पायदान पर है, तो भारत इस समय 25वें पायदान पर स्थित है। पहले नंबर पर अमेरिका है, उसके बाद रसिया है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद चाइना। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो लिस्ट में भारत 25वें पायदान पर स्थित है। ये तो हो गई भारत के द्वारा किए गए डिफेंस के एक्सपोर्ट की बात, जिसे जानकर हमको और आपको काफी खुशी मिलती है। लेकिन यदि इसके हम लोग दूसरे पहलू को भी देखें तो हम लोग पाएंगे कि इसमें अभी काफी ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम लोग देखें इसके दूसरे पहलू कि भारत इतना एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यदि भारत का इंपोर्ट देखा जाए कि भारत दुनिया के देशों से कितनी मात्रा में हथियारों का इंपोर्ट करता है, तो हम लोग को फिर निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि भारत बहुत ही बड़ी संख्या में हथियारों का इंपोर्ट विदेशी देशों से करता है। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री के अनुसार यदि देखा जाए, जो कि सिप्री वहां का एक थिंक टैंक है जो हर 5 साल में जो देश सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है, उनके लिस्ट जारी करता है। तो यदि उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो 2019 से 2023 के बीच इन 5 सालों के अवधि में जो भारत है वो दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार को खरीदने वाला देश बना हुआ है। पहले इस नंबर पे सऊदी अरब था, लेकिन भारत ने उसको भी पीछे करते हुए 2019 से 23 इस 5 सालों की अवधि में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया इस क्षेत्र में कि ये हथियार इंपोर्ट करने में सबसे श्रेष्ठ देश है दुनिया में। और यदि बात किया दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे सऊदी अरब आ चुका है, जो कि जो भारत का 2019 से 23 इस 5 साल के अवधि में जो डिफेंस का इंपोर्ट बढ़ा है वो 2014 से 18 की तुलना में 4.7% अधिक है। यानी कि हमारा डिफेंस इंपोर्ट अभी भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें लगातार बढ़ रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इतना हथियारों का इंपोर्ट करने के बाद भी रसिया का जो भारत को हथियार बेच रहा है, आप लोगों को तो पता ही है, भारत अपना अधिकांश हथियार आज से पहले रसिया से ही खरीदता था। तो हम लोग देखा जाए कि पिछले इसको रिकॉर्ड को देखा जाए तो भारत 70 से 75% अपने हथियार रसिया से खरीदता था और बाकी 25% 20% हथियारों को लिए अन्य देशों पर निर्भर रहता था। लेकिन यदि इन 5 साल अवधि 2019 से 2023 साल की अवधि को देखा जाए तो इन 5 साल की अवधि में जो भारत ने हथियारों को खरीदा है, तो इसमें देखा जाए तो रसिया पिछड़ गया है। रसिया की इसमें हिस्सेदारी केवल 36 से 37% रह गई है, जबकि दूसरे देशों की हिस्सेदारी जैसे फ्रांस की हिस्सेदारी इसमें काफी बड़ी है। तो इस प्रकार से भारत अब रसिया से अपना मुख मोड़ के पश्चिमी देशों की तरफ भी निर्भर हो रहा है। इसका कारण है कुछ, इसका कारण यह है कि आज के जमाने में केवल एक देश पर अपने देश के डिफेंस इंपोर्ट के लिए निर्भर रहना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आजकल के जो वैश्विक कूटनीति है उसमें कोई भी देश किसी का कभी शत्रु नहीं होता और किसी का कभी मित्र नहीं होता। ये दुनिया परमानेंटली पैसे पे चलने वाली रहती है। जैसा कि अभी आप लोग रसिया को सबसे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि रसिया चाइना से काफी नजदीकियां बढ़ा रहा है। उसने हम लोगों से पहले ही चाइना को S-300 जिसे S-400 के नाम से है उसे प्रोवाइड करा चुका है। उससे पहले हम लोगों का तो अब आया ही, हम लोग का डिलीवरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले उसको मिल चुका है। तो इस प्रकार पैसे पे ये दुनिया बिकने वाली है। तो इस प्रकार हमको किसी एक देश पर अपने रक्षा आयात के लिए निर्भर होना अपने देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता पैदा करता है। यदि दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों को देखें तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है और तीसरे नंबर पे कतर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है और तीसरे नंबर पे जाकर के कतर है। अभी जो 2022 में युद्ध शुरू हुआ और यूक्रेन और रसिया का, तो उसमें जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी 30 देशों ने यूक्रेन को रक्षा सामग्री भेजी उसको युद्ध लड़ने के लिए रसिया से। तो जब 30 देशों से उसने रक्षा सामग्री प्राप्त की, तो उस रक्षा सामग्री प्राप्त करने के बाद से यूक्रेन चौथा देश बना है विश्व का जो सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट कर रहा है। उससे पहले वो चौथे नंबर पर नहीं था, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ है, वह युद्ध की स्थिति में कोई भी देश बहुत भारी संख्या में हथियारों को इंपोर्ट करता है। लेकिन इस युद्ध के काल में भी वो भारत को पीछे नहीं कर पाया, वो अभी चौथे पायदान पर स्थित है। अब बात करें यदि हम लोग इस समय की, तो अभी जो हम लोग का फिलहाल रक्षा बजट जारी हुआ है उसमें हम लोग का रक्षा मंत्रालय को लगभग 6,20,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है रक्षा क्षेत्र के लिए। इसमें से 1,78,000 करोड़ रुपए
उसमें से आवंटित किया गया है दूसरे देशों से हथियार को खरीदने के लिए, जो कि पिछले साल की पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में लगभग 5.78% अधिक है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी जो हम लोग का बजट बढ़ रहा है उसमें दूसरे देशों से हथियारों को खरीदने के लिए काफी बड़ी संख्या में पूंजी आवंटित की जा रही है। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो अभी इतना तेजी से प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। हम लोग का टोटल 1 लाख करोड़ रुपए का ही प्रोडक्शन है। तो फिर हम लोग अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दूसरे देश पर निर्भर रहना, जैसे कि अभी हमने रसिया का उदाहरण दिया कि दूसरे देश पर निर्भर रहना हमारे देश की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर सकता है। तो हम लोगों को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हो सकता है कि ऐसा भविष्य में भी हो जाए यदि हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर रहें। तो भारत सरकार को चाहिए कि वो केवल सरकारी कंपनियों के भरोसे ना बैठी रहे, क्योंकि जो सरकारी कंपनियां वो काफी स्लोली काम कर रही हैं। जैसा कि हमने अभी एमके प्रोजेक्ट, जो कि भारत का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट एमके है, उसमें हम लोगों ने देखा कि भारत के साथ ही तुर्की ने भी चालू किया। लेकिन तुर्की का कान प्रोजेक्ट, जो उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, वो पूरा होने के करीब पहुंच गया, उसका परीक्षण भी हो चुका है। लेकिन जो भारत का एमके प्रोजेक्ट है वो 4-5 साल ऑलरेडी डिले होने के कारण पीछे चला गया, क्योंकि अब जाके उसका 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है उसको बनाने के लिए। तो उसका परीक्षा 2028-29 में होगा। तो इस प्रकार के अन्य चीजों में ना हो, इसके लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि अब प्राइवेट कंपनियों को लेकर के आना चाहिए, ताकि प्राइवेट कंपनियां बहुत ही तेजी से विकास करती हैं किसी भी चीज का, क्योंकि उनको लाभ कमाना रहता है। तो जब प्राइवेट कंपनियों को इसमें लेकर जाया जाएगा तो हमारा रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ेगा, हम लोग का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और नई नई टेक्नोलॉजी भी वो सब लेकर आएंगे। तो इस प्रकार भारत सरकार को चाहिए कि वह सरकारी कंपनियों के भरोसे ना रहकर प्राइवेट कंपनियों को लेकर आए। तो दोस्तों, हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।